Good morning, students. Class 4th, Subject English Reader, Lesson 16, A Wolf's Cub. स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेसन है, लेसन 16 हमारी रियल इंग्लिश बुक का। आज हम इसे रीड करते हैं, अ वॉल्फ्स कब। ये इसी का पार्ट है, 15 लेसन का सेकंड पार्ट है, जो रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक जो हमारी है मौगली की, तो ये उसका ही पार्ट है, पार्ट सेकंड है, लेसन 16, अ वॉल्फ कब, भेड़िए का बच्चा। इज दैट अ मैन्स कब? सैड मदर वॉल्फ, आई हैव नेवर सीन वन, ब्रिंग इट हेयर। माँ भेड़िए की माता, जो माँ भेड़िया थी, उसने कहा कि क्या ये आदमी का बच्चा है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसे यहाँ लेकर आओ। A wolf used to moving his own cubs can mouth an egg without breaking it. Though Father Wolf's jaws closed right on the child's back, not a tooth even scratched the skin as he laid it down among the cubs. भेड़िया उसे मुंह में उठाकर वहां लेकर आया, जैसे ही वह अपने बच्चों को लेकर आता है, जैसे ही उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यद्यपि भेड़िए का पिता वो उन्हें उस बच्चे को क्या लेके आया, पीछे से लेके आया, पीछे से उठाकर लेके आया, ऐसे पकड़ा जैसे उसे कोई दांत ना लग जाए, और अपने बच्चों के बीच में लाकर उसे छोड़ दिया। हाउ लिटिल, हाउ नेक्ड, हाउ बोल्ड, said Mother Wolf softly. The baby was pushing his way between the cubs to get close to the warm hide. Ah, he is talking his meal with the others, and so this is a man's cub. Now was there ever a wolf that had a man's cub among her children? कितना छोटा, कितना नग्न, कितना बहादुर, मदर वॉल्फ ने बड़े आराम से कहा कि छोटा बच्चा अपने आप को उन बच्चों को बीच में छिपाने की कोशिश कर रहा था, ठंड से बचने के लिए। आहा, वह उन छोटे बच्चों के साथ भोजन खाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए यह आदमी का बच्चा है। अब वो भेड़ियों के बच्चों के बीच में उन्हीं के बच्चों की तरह मिल गया था। I have heard now and again of such a thing, but never in our pack, sorry, said Father Wolf. He's altogether without hair, and I could kill him with a touch of my foot. But see, he looks up and is not afraid. अब मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, एक बार फिर कहता हूँ कि यह बच्चा हमारे भेड़ियों के समूह में नहीं मिलता। कौन कहता है? फादर वॉल्फ बोलता है ये बातें। भेड़ियों के पिता ने, जो भेड़िया पिता फादर वॉल्फ ने कहा, वह इनके बीच में बिना बोले बालों के है, और मैं इसे पैर के छूने से ही मार सकता हूँ, परंतु यह ऊपर ऐसे देखता है कि जैसे इसको, यह मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे इसको कोई डर ही नहीं है। The moonlight was blocked out of the mouth of the cave. Sher Khan, great square head and shoulder were thrust into the entrance. Tabaqui behind him was speaking, my lord, it went in here. चांद की रोशनी गुफा के मुंह में से नजर आ रही थी। शेर खान का एक बड़ा सिर पंजे गुफा के उस मुंह के अंदर घुस गई। तबाकोई, जो उस शेर के पीछे नर्वस आवाज में जोर से चिल्ला रहा था, भगवान भगवान, वह यहीं गया है। What business has Sher Khan in this cave? asked Father Wolf. His eyes were very angry. शेर खान ने उससे कहा, जो फादर से शेर खान बोला कि इस गुफा में क्या काम चल रहा है। जो भेड़िया पिता था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। His eyes were very angry. My query, a man's cub went this way, and said Sher Khan, its parents have run off, give it to me. मेरी जानकारी के अनुसार एक आदमी का बच्चा इस गुफा के अंदर गया है, शेर खान ने कहा। उसके माता पिता भाग गए हैं और मुझे दे दो। शेर खान had jumped at a woodcutter campfire as Father Wolf had said, and was furious from the pain of his burnt feet, but Father Wolf knew that the mouth of the cave was too narrow for a tiger to come in by. Sher Khan's shoulder and forepaws was cramped at the small mouth of the cave. शेर खान ने जो आग लगी हुई थी उसके ऊपर कूद गया था, जंगल में जो आग लग रही थी। जैसे ही भेड़िए पिता ने कहा,
उस पैर के जलने के कारण उसके पैर में दर्द हो रहा था, परंतु भेड़िया पिता जो था फादर वॉल्फ जानता था कि गुफा का जो मुंह है वह बहुत तंग है और शेर खान उसके अंदर नहीं घुस सकता। और सिर उस जो है शेर खान के पंजे और सिर उस गुफा के मुंह में फंस गए थे। द वॉल्व्स आर अ फ्री पीपल, सैड फादर वॉल्फ। They take orders from the head of the pack and not my any stripped cattle killer like you. The man's cup is ours. भेड़िया पिता ने कहा कि भेड़िया हमेशा फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं और वे सदा अपने समूह के मुखिया का आदेश मानते हैं और ना ही किसी जंगली जानवर के। तुम्हारी तरह जो मानव का बच्चा है वो हमारा है। I don't care, am I to stand nosing into your dog's den for my fair dues. It is I, Sher Khan, who speak. मैं कोई चिंता नहीं करता, तुम जैसे ऐसे ही बोलते रहते हैं। यह मेरा है। कौन? शेर खान। The tigers roar, filled the cave with thunder. Mother wolf shook herself clear of the cubs and sprang forward, her eyes into two green moons in the darkness, faced and blazing eyes of Sher Khan. टाइगर शेर खान गुस्से से गुफा के अंदर जोर से गरजा। भेड़िए की माता ने क्या कहा कि आप अपने आप को रोक नहीं सकी और उसकी सोच आदमी के बच्चे के बारे में शेर के सामने बोल दी। शेर खान की आंखें दो हरे रंग के चांद की तरह अंधेरे में चमक रही थी। एंड इट इज आई रक्षा हूँ आंसर, द मैन्स कब इज माइन, ही विल नॉट बी किल्ड, he will have to run with the pack and to hunt with the pack, and in the end, look you frogster fish killer, he will hunt you. Now get away, lame beast. भेड़िए की माता ने कहा मैं हूँ। उसने उत्तर दिया ये आदमी का बच्चा मेरा है, वह मारा नहीं जाएगा, वह हमारे भेड़ियों के बच्चों के समूह के साथ रहेगा, उन्हीं के साथ शिकार के लिए जाएगा और अंत में वह मेंढक खाए, मछली खाए और वह तुम्हारा शिकार करेगा। अब तुम यहाँ से जाओ लंगड़े जानवर। लेम्बिस्ट मैंने लंगड़े जानवर। फादर वॉल्फ लुक्ड on amazed. Sher Khan might have faced Father Wolf, but he could not stand up against Mother Wolf. He knew that she could easily attack him from inside the narrow cave, so he backed out of the cave mouth groveling, and when he go out he shouted, each dog bark in his own yard. We will see what your pack will say to raising of man's cub. The cub is mine and he will come to my teeth in the end. Oh bush tailed thieves. आगे देखिए जो फादर वॉल्फ है, फादर वॉल्फ भेड़िए के पिता ने जो चकित निगाहों से माता भेड़िया को देख रहा था। जो फादर वॉल्फ है वो मदर वॉल्फ को देख रहा था कि शेर खान भेड़िए का पिता जो है बोला भी तुझे तो देख लूँगा, लेकिन माता भेड़िया के सामने वह नहीं खड़ा हो सका। शेर खान जानता था कि गुफा के अंदर आसानी से हमला नहीं कर सकता, इसलिए वह गुफा के मुंह से बाहर वापस निकल आया और वह जब वापस जा रहा था तो वह चिल्लाता हुआ कह रहा था, अपने घर में तो कुत्ते भी भौंकते हैं, हम लोग देख लेंगे। भेड़ियों का समूह इस बच्चे के लिए क्या करेगा? यह बच्चा मेरा है और यह आखिरी में मेरे ही मुंह में आएगा, तुम तो चोर हो। Father Wolf said to Mother gravely, Sher Khan speak this much truth. The cub must be shown to be packed. Will you still skip him? भेड़िए के पिता ने भेड़िए की माता बहुत ही आराम से उदास आवाज में कहा, शेर खान जो कह रहा था वो सच है, वो काफी हद तक सच कह रहा था। आदमी का बच्चा हमारे समूह में अलग से दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम इसको कब तक छुपा कर रख सकती हो। वो किसको कहता है? फादर वॉल्फ मदर वॉल्फ को कहता है कि तुम कैसे रख लोगी, क्योंकि ये तो अलग से दिखाई दे रहा है। कीप हिम मदर कास्ट, ही केम नेक्ड बाय नाइट अलोंग and very hungry, yet he was not afraid. Look, he was pushed one of my babes to one side already. Keep him surely, I will keep him. Lie still, little frog, or you Mowgli, I will call you Mowgli the frog. The time will come when you will hunt Sher Khan as he was hunted you. भेड़िए की माता ने कहा, हम इसे रखेंगे। इसे नग्न अवस्था में रात को अकेला और बहुत भूखा था, उसके बावजूद भी वह डरा नहीं
उसने मेरे बच्चों में एक को एक साइड पर किया, धकाया और उनके बीच में अपनी जगह बना ली। उसको हम रखेंगे, पक्का मैं उसे रखूंगी। और छोटे मेंढक की तरह उसने उसको मोगली कहा। मैं उसे मेंढक की तरह मोगली बुलाया करूंगी। एक समय आएगा जब तुम शेर खान का शिकार करोगे, जैसा वह तुम्हारा कर रहा था। मोगली grew up with the cubs, though they were grown wolves. Almost before he was a child, and Father Wolf taught him the meaning of things in the jungle, every rustle in the grass, every breath of the warm night air, every note of the owls above his head, and every splash of every little fish jumping in a pool. When he was not learning, he sat out in the sun and slept, and at went to sleep again. When he felt dirty or hot, he swam in the forest pools. He would fling himself through the branches boldly like an api. He would go down the hillside into the cultivated lands by night and look curiously at the villagers in their hunts. He did not trust man because they laid traps for the beast. Mowgli led a wonderful life in the jungle. मोगली उन बच्चों के बीच में बड़ा होने लगा, जबकि वे बच्चे तकरीबन बड़े हो गए चुके थे। भेड़िए का पिता वह उसे जंगल की चीज़ों के बारे में बताता था और जंगल में घास की आवाज़ के बारे में, हवा की गर्म सांसों के बारे में, रात को और मछलियाँ पानी में कूद रही हैं उनके बारे में बताता था। उन सभी चीज़ों के बारे में बताता था। और वह जब कुछ नहीं सीखता था, उसको बाहर के बारे में भी वो सारी नॉलेज देता था, बाहर के बारे में भी बताता था। और जब वो बाहर जो है धूप में छोड़ देता था और थप्पड़ लगाता था कि सीख नहीं रहा, वह खुद खाना खाता और सो जाता। जब मोगली गंदा और गर्मी महसूस करता तो वह जो जंगल में जो तालाब बन जाते उनमें कूद जाता था। वह अपने आप को पेड़ों की शाखाओं की सहायता से जोर से पकड़कर एक बंदर की तरह उछल कूद भी करता रहता था। और वह रात को पहाड़ों के बीच में उपजाऊ जमीन पर चला जाता था और झोपड़ी में जो लोग गांव के लोगों को बड़ी ध्यान से देखता था, वह आदमियों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वह जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते थे। कौन बिछाते थे? जो आदमी हैं वो जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते थे, इसलिए वह आदमियों पर विश्वास नहीं करता था। मोगली एक खुशहाल और अद्भुत जीवन जी रहा था। जंगल में बहुत खुश था। वह जंगली जानवरों के साथ, जंगली जानवर भी उससे प्यार करते थे और वो जंगली जानवरों को प्यार करता था। तो जंगल में बहुत खुश था इन जानवरों के साथ। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट रीड हो गया है, लेसन 16। ओके स्टूडेंट्स।